हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। यदि कोई भाई नया जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान के खनिज। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के खनिज। ये हमारा टॉपिक है आज का। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान के खनिज। चलो, सब खनिज होते क्या है भाई? पहले हमें पता ये होना चाहिए कि खनिज क्या होते हैं। कि खनिज भाई, नाम तो सब जानते हैं कि खनिज, लेकिन खनिज होते क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो खनिज दोस्तों वो होते हैं जो ज़मीन से आपकी जो भूमि है आपकी, इससे क्या है कि खनन क्रिया करके खनन क्रिया करके जो पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उसी को हम खनिज कहते हैं। कि भूमि के अंदर से हम खनन क्रिया करके जो भी पदार्थ हैं वो प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो इसके लिख लीजिए आगे, और आप भी अपने नोटबुक में उतार दे रहे साथ साथ में कि खनिज क्या होते हैं। तो लिख लीजिए कि भूमि से किससे? भूमि से खनन क्रिया करके कौन सी क्रिया करके? खनन क्रिया करके जो पदार्थ प्राप्त करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं जी? को खनिज। कि भूमि से हमें खनन क्रिया करके या खनन के द्वारा जो भी हमारे पदार्थ हम प्राप्त करते हैं या निकालते हैं उनको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे ये आपको उदाहरण देखो आप, जैसे ये आपकी एक टफ है। क्या है जी? टफ। अब देखो इसमें, जैसे मैं एक उदाहरण के आधार पर बता रहा हूँ, इसके अंदर इतनी मोटी परत है, ये कुछ जमाई हुई है, जैसे मिट्टी की मान लो, ये मिट्टी की परत, ठीक है जी। अब इसके अंदर जैसे हम कुछ चीज़ों को जैसे खनन करते हैं, जैसे इतनी दूर का हमने खनन किया, जैसे ये हमने क्या कर लिया जी? खनन कर लिया। पहले तो ये पूरी एक समान परत थी, फिर हमने क्या किया? इसमें खनन किया। खनन करके हमें जो भी यहाँ पे जो पदार्थ मिलते हैं, क्या मिलते हैं? पदार्थ। और उन पदार्थों को हम क्या कर लेते हैं? जैसे बाहर प्राप्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बाहर प्राप्त कर लेते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? हम इन्हीं पदार्थों को क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं। जो पदार्थ यहाँ से निकले हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि खनिज किसे कहते हैं? कि भूमि से, किससे? भूमि से जो भी खनन क्रिया है उसको करके जो पदार्थ है वो प्राप्त किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। चलो, इतनी बात तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं आगे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज की हम चर्चा करें तो खनिज आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मैं इसको एक बार थोड़ा, यदि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले सकता है। बात करते हैं, देखो खनिज की प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, उनकी चर्चा करते हैं। एक तो आपका हो जाएगा धात्विक खनिज। कौन सा? धात्विक खनिज। दूसरा खनिज हो जाएगा आपका अधात्विक खनिज। अधात्विक
अधात्विक खनिज। अब हम एक एक की चर्चा करते हैं। खनिज कितने प्रकार के होते हैं? खनिज दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है धात्विक खनिज, दूसरा आपका अधात्विक खनिज। खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। पहले हम चर्चा करेंगे धात्विक खनिज की। किसकी करेंगे? धात्विक खनिज की करेंगे। तो धात्विक खनिज के अंदर चर्चा करें तो ये जो धात्विक खनिज है आपकी, ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो पहले हम इसकी विशेषताएं हैं, जो भी चर्चा है इसकी विशेषता में देखते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, ये जो धात्विक खनिज है ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किससे होते हैं? आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। दूसरी बात करें इसकी, ये क्या है? ये खनिज जो धात्विक खनिज है ये शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते। शुद्ध रूप में नहीं मिलते। इनको बाद में शुद्ध किया जाता है। धात्विक खनिज है ये आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कौन से चट्टानों से प्राप्त होते हैं जी? आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों से प्राप्त हुए हमें पहला क्वेश्चन तो ऐसे बन जाता है आपका कि धात्विक खनिज कौन से चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो धात्विक खनिज है वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। जो धात्विक खनिज है ये शुद्ध रूप में हमें नहीं मिलते हैं। इनको हमें जब खनन क्रिया करके बाहर निकाल लेते हैं तब इनको हम क्या करते हैं? बाद में शुद्ध करते हैं। पहले हमें यौगिक के रूप में मिलते हैं, बाद में हमें इनको क्या करना पड़ता है? अलग किया जाता है या उनको शुद्ध किया जाता है, फिर हम इनका उपयोग करते हैं। लेकिन यही डेफिनेशन इसकी जो बताई है मैंने, ये इसकी उल्टी हो जाएगी कि अधात्विक खनिज है जैसे भूमि से प्राप्त होते हैं वैसे ही उनका हम उपयोग कर लेते हैं, उनको हमें शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी विशेषताओं में कौन कौन सी विशेषता हो गई कि धात्विक खनिज हैं आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं, शुद्ध रूप से नहीं मिलते हैं। इनको हमें पहले मिलते हैं यौगिक के रूप में मिलते हैं, बाद में हम इनको शुद्ध करते हैं। अब अधात्विक खनिज की बात करते हैं, इसकी जो विशेषता है उनकी बात करते हैं। तो इसकी विशेषताओं में देखें तो पहली विशेषता देखो, धात्विक खनिज कौन से चट्टानों से प्राप्त हो रहे थे? आग्नेय चट्टानों से। अधात्विक खनिज हैं ये आपकी क्या होते हैं? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कौन सी चट्टानों से? अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कौन सी चट्टानों से प्राप्त होते हैं? अधात्विक खनिज है ये अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। दूसरी विशेषता देखें तो ये क्या है कि प्राकृतिक रूप में ही उपयोग में लेते हैं कि जैसे निकले हैं वैसे हम इनको क्या कर लेते हैं? उपयोग में ले लेते हैं। क्या बात की? अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की जो अधात्विक खनिज हैं ये प्राकृतिक रूप में उपयोग में लेते हैं। इनको हमें बाहर निकाल के इनको शुद्ध करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको हम वैसा का वैसा ही क्या लेते हैं? उपयोग में लेते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत उसमें चेंजमेंट हो सकता है, लेकिन जो प्राकृतिक रूप में उपयोग में लेते हैं वो अधात्विक खनिज होते हैं, और अवसादी चट्टानों से प्राप्त होने वाले हैं वो भी अधात्विक खनिज है। इसकी विशेषता में आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं और ये शुद्ध रूप में नहीं मिलते, यौगिक के रूप में मिलते हैं, इनको बाद में शुद्ध किया जाता है। अब हम देखेंगे कि धात्विक खनिज कौन कौन से हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे हम चर्चा करें। अब हम देखें आगे जो धात्विक खनिज कौन कौन से हैं और अधात्विक खनिज कौन कौन से, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो,
सा खनिज आएगा पहले? धात्विक खनिज। फिर हम देखेंगे कि अधात्विक खनिज कौन से हैं। तो अधात्विक खनिज, दो खनिज हो गए हमारे, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। अब देखते हैं कि धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो एक तो आपका हो जाएगा लोहा, एस्क। कौन सा हो जाएगा? लोहा, एस्क। दूसरे की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा मैग्नीज, मैग्नीज। कौन सा हो जाएगा? पहला लोहा, एस्क, दूसरा मैग्नीज हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो निकिल, क्या हो जाएगा? निकल। आगे बात करें तो तांबा, क्या हो जाएगा? तांबा। और इसके अंदर धात्विक खनिजों में चर्चा करें तो हम एक आपका आ जाएगा कोबाल्ट, क्या आ जाएगा? कोबाल्ट। आगे और चर्चा करें अभी इसमें तो आपकी बॉक्साइट, क्या आ जाएगा? बॉक्साइट। और देखें तो इसके अंदर आपका एक हो जाएगा टंगस्टन, क्या हो जाएगा? टंगस्टन, टंगस्टन। और एक और नोट कर लो आप इसमें, सीसा जस्ता, क्या? सीसा और जस्ता। ये जो मैंने खनिज बताए हैं, ये जो मैंने अब बताए हैं यहाँ पे, ये खनिज आपकी क्या है जी? धात्विक खनिज। कैसे खनिज है? धात्विक खनिज। तो धात्विक खनिज कौन कौन से हो गए? एक तो आपका लोएस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, सीसा जस्ता, तांबा और कोबाल्ट। कौन कौन से? एक बार दोबारा देखो, याद होगा जल्दी। धात्विक खनिज कौन कौन से हैं? लोएस्क, बॉक्साइट, टंगस्टन, सीसा जस्ता, मैग्नीज, निकल, तांबा और कोबाल्ट। ये हो गए हमारे धात्विक खनिज। आगे चर्चा करते हैं हम अधात्विक खनिज की। अधात्विक खनिज कौन कौन से? तो देखो अधात्विक खनिज में देखें तो आपका एक आ जाएगा जिप्सम, क्या आ जाएगा? जिप्सम। दूसरे की बात करें तो एक आ जाएगा वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट। तीसरे की बात करें तो आपका आ जाएगा अभ्रक, क्या आ जाएगा? अभ्रक। आगे देखें तो एक आ जाएगा आपका पोटास, क्या आ जाएगा? पोटास। फिर बात करें तो चूना पत्थर, क्या आ जाएगा? चूना पत्थर। एक आ जाएगा आपका बलुआ पत्थर, क्या आ जाएगा? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। एक आपका देख लो फेल्सपार, क्या आ जाएगा? फेल्सपार, फेल्सपार। कौन कौन से देखिए अधात्विक खनिज के अंदर हमने, अधात्विक खनिज के अंदर देखिए हमने पहला जिप्सम, क्या देखा? जिप्सम। दूसरा वोलेस्टोनाइट, तीसरा अभ्रक, चौथा पोटास, आगे चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, फेल्सपार। धात्विक खनिज में देखिए लोहाएस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज, टंगस्टन, निकल, सीसा जस्ता, तांबा और कोबाल्ट। ये धात्विक खनिज थे। अधात्विक खनिज है आपके जिप्सम, वोलेस्टोनाइट, अभ्रक, पोटास, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, फेल्सपार। ये आपकी हैं अधात्विक खनिज। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम आगे चर्चा करते हैं। देखो हमारे धात्विक और अधात्विक खनिज तो हो गए कि कौन सा जो खनिज है वो धात्विक है और कौन सा अधात्विक है, ये चर्चा तो हो गई। हम पे आगे चर्चा करते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे इसमें खनिजों के प्रकार तो पढ़ लिए हमने कि जैसे मेन जो आपके दो प्रकार हैं, जैसे धात्विक है अधात्विक है, इनके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब पढ़ेंगे हम उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर? उपयोग के आधार पर, उपयोग के
के आधार पर, उपयोग के आधार पर खनिजों का देखेंगे हम वर्गीकरण। देखो, अब उपयोग के आधार पर देखें तो आपके बहुत सारे खनिज हैं। देखो, एक एक खनिज की हम चर्चा करेंगे और देखेंगे। तो देखो, उपयोग के आधार पर खनिजों की चर्चा करें तो पहला आपका आ जाता है एक तो आणविक खनिज। कौन सा आता है? आणविक खनिज। कौन सा खनिज? आणविक खनिज। दूसरी बात करें तो दूसरा खनिज आ जाता है आपका एक रासायनिक खनिज। कौन सा आता है जी? रासायनिक खनिज। कौन सा खनिज? रासायनिक खनिज। आगे चर्चा करें तो खनिजों में आ जाता है आपका एक आ जाता है उर्वरक खनिज। कौन सा आ जाता है जी? उर्वरक खनिज। फिर आगे और देखें तो एक आ जाता है आपका ईंधन खनिज। कौन सा आ जाता है? ईंधन खनिज। ठीक है जी, थोड़ी जगह का अभाव है इसमें। आगे और देखें तो देखो, एक आ जाता है आपका जो बोलते हो ना बहुमूल्य खनिज। कौन सा बोलते हो? बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज। अब एक की व्यवस्था और करनी पड़ेगी तो हमें यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, जो ईंधन खनिज है ना, इसको मिटाते हैं यहाँ से और इसको मिटाते हैं। ये तो हम करेंगे यहाँ पे ईंधन खनिज। कौन से? ईंधन खनिज यहाँ पे, क्योंकि एक साथ आ जाए सभी। और यहाँ पे कर लेते हैं आपके रासायनिक खनिज। अब एक रह गया आपका गौण खनिज, वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, गौण खनिज। ठीक है जी, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि उपयोग के आधार पर खनिज कौन कौन से हैं। देखो, उपयोग के आधार पर देखें खनिजों का वर्गीकरण है तो पहला एक आणविक खनिज, ईंधन खनिज, रासायनिक खनिज, उर्वरक खनिज, गौण खनिज और बहुमूल्य खनिज। यह आपके उपयोग के आधार पे। वो खनिज के आधार पे थे कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज धात्विक और अधात्विक दो प्रकार के होते हैं। लेकिन उपयोग के आधार पे हम कि कौन से खनिज का किस आधार पे उपयोग कर रहे हैं, तो उनमें उनका वर्गीकरण किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे पहले आणविक खनिज। कौन से? आणविक खनिज। आणविक खनिजों में देखेंगे कि आणविक खनिज कौन कौन से होते हैं। तो देखो, आणविक खनिज में पहला आता है एक यूरेनियम। यूरेनियम कौन सा खनिज आता है? आणविक खनिज में बात करें तो यूरेनियम खनिज आता है। दूसरे की बात करें आपकी तो एक आता है लिथियम। क्या आता है जी? लिथियम। कौन सा आता है? यूरेनियम आता है, लिथियम आता है और एक आ जाता है आपका थोरियम। कौन सा आ जाता है जी? थोरियम। कौन सा आ जाता है? थोरियम आ जाता है। और इसी के अंदर एक चर्चा और करें तो एक खनिज और है इसके अंदर, उसका नाम है ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट। ये खनिज हो गए आणविक खनिज। कौन कौन से हो गए आणविक खनिज? बाद में दोबारा चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं हम ईंधन खनिज कि ईंधन खनिज कौन कौन से होते हैं। तो ईंधन खनिजों में देखें तो आपके ईंधन खनिजों में हो जाते हैं, एक तो आपका हो जाएगा कोयला, एक पेट्रोलियम, एक प्राकृतिक गैस। तो ईंधन खनिजों में देखें तो कोयला, पेट्रोलियम,
और प्राकृतिक गैस। दिखाई तो दे रहा है ना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये है हमारे ईंधन खनिज। आगे चलते हैं हम रासायनिक खनिज पे। तो रासायनिक खनिज कौन कौन से होते हैं? तो रासायनिक खनिजों में देखो आप, पहले एक तो आ जाता है आपका नमक, क्या आ जाता है? नमक। दूसरा आ जाता है आपका चूना पत्थर, क्या आ जाता है जी? चूना पत्थर। तीसरे की बात करें तो तीसरा आ जाता है फ्लोराइड, क्या आ जाता है जी? फ्लोराइड। खनिज कौन कौन से हो गए रासायनिक में? एक तो नमक हो गया, एक चूना पत्थर हो गया और एक फ्लोराइड हो गया। आगे चलते चलते आगे कहाँ पे? उर्वरक खनिज पे। अब उर्वरक खनिज में कौन कौन से आते हैं? तो उर्वरक खनिज में एक तो आपका आ जाता है जिप्सम, जिप्सम। दूसरे की बात करें तो एक आ जाता है आपका पोटास, रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट, और एक आ जाता है आपका नाइट्रेट, क्या आ जाता है? नाइट्रेट। ये आपके हो गए कौन से? उर्वरक खनिज। कौन कौन से हो गए? जिप्सम हो गया, पोटास हो गया, रॉक फॉस्फेट हो गए और नाइट्रेट हो गया। आगे चलते हैं गौण खनिजों में। तो गौण खनिजों में देखें तो गौण खनिजों में आ जाता है आपका एक तो ग्रेनाइट, क्या आ जाता है? ग्रेनाइट। दूसरा आ जाता है आपका एक जो मुल्तानी मिट्टी बोलते हो ना आप, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। तीसरे की बात करें तो एक आ जाता है आपका घिया पत्थर, कौन सा पत्थर है? घिया पत्थर। और एक बोल सकते हो आप इसको कैल्साइट, कैल्साइट। कौन कौन से खनिज हो गए? ग्रेनाइट, मुल्तानी मिट्टी, घिया पत्थर और कैल्साइट। अब रह गया हमारा एक अंतिम बहुमूल्य खनिज। अब देखो बहुमूल्य खनिज नाम से पता चलता है कि बहुमूल्य है, जिसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो। तो बहुमूल्य में देख लो आप, एक तो आ जाता है आपका हीरा, हीरा। दूसरा आ जाता है आपका तांबड़ा, क्या आ जाता है जी? तांबड़ा। तीसरे में बात करें तो पन्ना। ये हमारे बहुमूल्य खनिज हो गए। कौन कौन से? हीरा, तांबड़ा और पन्ना। ठीक है जी। अब हम एक बार दोबारा इनको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, उपयोग के आधार पे हम खनिजों का वर्गीकरण कर रहे हैं। कितने प्रकार से किया? आणविक खनिज, ईंधन खनिज, रासायनिक खनिज, उर्वरक खनिज, गौण खनिज और बहुमूल्य खनिज। इतनी प्रकार से हमने उपयोग के आधार पे किया। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे कि आणविक खनिज कौन कौन से थे, ईंधन खनिज कौन कौन से, रासायनिक खनिज कौन कौन से, उर्वरक खनिज कौन कौन से, मुल्तानी जो गौण खनिज है वो कौन कौन से, और बहुमूल्य खनिज कौन कौन से। तो पहले हम देखते हैं आणविक खनिज। कौन से खनिज देखेंगे? आणविक खनिज। आणविक खनिजों में देखें तो आपका एक है पहला यूरेनियम, यूरेनियम है आणविक खनिज है। लिथियम भी आणविक खनिज है, थ्योरियम है, ये भी आणविक खनिज है, और ग्रेफाइट। आणविक खनिज में कौन कौन से हो गए? यूरेनियम, लिथियम, थ्योरियम और ग्रेफाइट, ये हो गए आणविक खनिज। ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं आगे ईंधन खनिज पे। कौन से खनिज पे? ईंधन खनिज पे। नाम से पता चल रहा ईंधन। तो ईंधन में देखें तो कोयला, क्या जी? कोयला। दूसरा पेट्रोलियम, क्या बताया? पेट्रोलियम। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा है प्राकृतिक गैस। ये तीन हो गए ईंधन खनिज। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। फिर चलते हैं रासायनिक खनिज पे। रासायनिक खनिज में कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका नमक, कौन सा हो गया? नमक हो गया। दूसरे की बात करें तो आपका एक चूना पत्थर हो गया, कौन सा हो गया? चूना पत्थर हो गया। तीसरे की बात करें तो फ्लोराइड। नमक, चूना पत्थर और फ्लोराइड, ये आपके हो गए रासायनिक खनिज। आगे है उर्वरक खनिज। कौन सा है जी? उर्वरक खनिज।
इसमें देखें तो इसमें एक तो आ जाएगा जिप्सम, एक आ जाएगा पोटास, एक आ जाएगा रॉक फॉस्फेट और एक आ जाएगा नाइट्रेट। क्या आ जाएगा? नाइट्रेट। ये हो गए हमारे उर्वरक खनिज। आगे देखिए गौण खनिजों में, कौन से खनिज? गौण खनिज। गौण खनिजों में देखें तो एक तो हो गया ग्रेनाइट, एक हो गया आपकी मुल्तानी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मुल्तानी मिट्टी। एक हो गया आपका घिया पत्थर। कौन सा पत्थर? घिया पत्थर। और एक हो गया आपका कैल्साइट। क्या हो गया? कैल्साइट। बच गया एक हमारा बहुमूल्य खनिज। बहुमूल्य खनिज में देखें तो बहुमूल्य खनिज में एक तो आ जाएगा हीरा। क्या आ जाएगा? हीरा। एक हो जाएगा तांबड़ा और एक हो जाएगा पन्ना। हीरा, तांबड़ा और पन्ना, ये हो गए बहुमूल्य खनिज। तो ये हमारे उपयोग के आधार पे थे। और जो हमने पहले पढ़े थे वो हमारे दो प्रकार पढ़े थे हमने, धात्विक और अधात्विक खनिज। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे और चर्चा करते हैं। देखो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो आज के लिए इतनी क्लास रखेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो गई है। तो क्या क्या पढ़े हमने? हमारे एक तो हमने जो धात्विक खनिज थे, कौन से खनिज? धात्विक। दूसरा हमने पढ़ा था अधात्विक। कौन सा? अधात्विक। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी कि खनिज है क्या, उनके बारे में चर्चा की। धात्विक खनिजों में उनके उदाहरण देख लिए और अधात्विक में उदाहरण देख लिए। फिर उपयोग के आधार पे हमने खनिजों का वर्गीकरण कर लिया कि कौन सा खनिज कौन से के अंदर आता है, सारी हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे हमारी जो क्लास आएगी उसमें हम एक एक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।